आज हम पढ़ेंगे सियाद SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। ADH का मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन जो यूरिन आउटपुट कम करता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ ओवर सिक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन विच रिजल्ट इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन एंड एडिमा। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ADH हार्मोन होता है उसका ओवर सिक्रीशन हो जाता है, और ओवर सिक्रीशन होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाती है और उससे हाइपरटेंशन यानी BP इंक्रीज हो जाती है और एडिमा की कंडीशन अराइज होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर वो उसकी वजह से एडिमा की कंडीशन अराइज होती है। अब आगे देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो मतलब इसे कौन कौन से कोजेज होते हैं। पहला है मेलिग्नेंट ट्यूमर हो। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो पिट्यूटरी के अंदर, तो उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उसकी वजह से ADH से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो। हाइपर पिट्यूटरिज्म की कंडीशन में भी हो सकती है ये कंडीशन। हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी ट्यूमर, इन दोनों में ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी ADH का लेवल में गड़बड़ी हो सकती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ADH थेरेपी, ADH की थेरेपी जो बाहर से हम ADH थेरेपी लेते हैं उसका एक्सेसिव यूज़ कर ले तो उस वजह से भी SIADH हो सकता है। इन्फेक्शन सच एज एनसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से भी सियाद हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो देखते हैं शुरुआत में, ड्यू टू एन ईटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज हाइपर पिट्यूटरिज्म, मतलब कि जैसे कि हाइपर पिट्यूटरिज्म की कंडीशन अराइज हो गई, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन करने लग गई, तो उस वजह से क्या होगा, ओवर रिलीजिंग ऑफ ADH हार्मोन, जो ADH हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा, ओवर रिलीज होने लग जाएगा, और ADH हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ADH हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था रीनल ट्यूबल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम होती है बॉडी के अंदर, तो वेसल्स के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब वेसल्स के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो हाइपर वॉल्यूमी होगा और हाइपर टेंशन होगा, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा की कंडीशन अराइज हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। एक बार देखिए, हाइपर पिट्यूटरिज्म की कंडीशन अराइज हुई तो हाइपर पिट्यूटरिज्म की वजह से ADH ज़्यादा रिलीज होने लग गया और उसका लेवल भी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, जो H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा किसमें, रीनल ट्यूबल्स के अंदर, और उस वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से ये जो सिम्टम्स होते हैं ये देखने को मिलेंगे, एडिमा, हाइपरवोलेमिया और हाइपरटेंशन, और इसे हम बोलते हैं सियाद। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो पहला है हाइपरवोलेमिया, क्योंकि इसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह से हाइपरवोलेमिया कंडीशन होगी। हाइपरटेंशन होगा, एडिमा होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसमें मतलब कि जो सोडियम की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर। डिक्रीज ब्लड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो घट जाती है इस वजह से। इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। नोजिया, वोमिटिंग होगा, हेड एक और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। हाइपोकैलेमिया यानी जो पोटेशियम का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगा। एडिमा होगा, वो पल्स भी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि ये कंडीशन हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है, और ऑस्मोलैरिटी होती है वो भी डिक्रीज हो रही है इसकी, और जो यूरिन हो रहा है यूरिन है उसकी ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों बढ़ रही है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी देखने को मिलते हैं, और कन्फ्यूजन और सीजर्स भी हो सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। आगे देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस, मतलब इस कंडीशन का हम पता कैसे करते हैं। तो पहला हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, उसमें हम एडिमेटेड सिम्टम्स देखेंगे, मतलब पेशेंट को एडिमा हो रखा है उसके सिम्टम्स और अदर सिम्टम्स देखेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल सच एज सीरम, सोडियम और पोटेशियम, इनका लेवल देखेंगे तो इनका लेवल कैसा मिलेगा, ब्लड में डिक्रीज मिलेगा।
आगे देखते हैं सीरम ADH लेवल देखेंगे तो इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा, CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट देखते हैं इसका, मतलब कि इस कंडीशन में हम क्या इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ADH सिक्रेशन एज मैनिफेस्टेड बाय एडिमा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। मतलब कि पहला डायग्नोसिस होगा इसका कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम होती है बॉडी की अंदर वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ADH सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और उससे हम कैसे पता चला, एडिमा और डिक्रीज यूरिन आउटपुट से पता चला है। इसका गोल क्या रहेगा, टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम या टू रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा। और इसके इंटरवेंशन करेंगे हम, उसको पेशेंट को डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, उसको फ्लूइड वॉल्यूम कम कर देंगे पेशेंट को, ये सभी इसके इंटरवेंशंस रहेंगे। नेक्स्ट है इसका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू नोजिया वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। मतलब कि पेशेंट का न्यूट्रिशन इम्बैलेंस रहेगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रहेगा, क्योंकि पेशेंट नोजिएटेड वोमिटिंग करेगा, मतलब नोजिएटेड रहेगा, वोमिटिंग करेगा और उसको भूख नहीं लगेगी, तो इसलिए उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तीसरा हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड एज एविडेंस बाय बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रेंज और पेल स्किन। मतलब कि जो पेशेंट होता है उसका बॉडी टेम्परेचर इस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाता है, और इससे रिलेटेड हम जो भी इंटरवेंशन है वो करेंगे। इसका गोल रहेगा टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और गोल रहेगा उसको, मतलब वो इंटरवेंशन रहेंगे हम उसको जो ब्लैंकेट है वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी अदर इंटरवेंशन रहेंगे हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए वो करेंगे हम। थैंक यू।